तैर रहा है परम स्नेह का नीर, हृदय कोश में भरा हुआ है वात्सल्य का छीन। ब्रह्माने के स्वर ने कितने रचे प्रेम के गीत, गौशाला में गूंजे हरदम प्रेम का ही संगीत। आश्चर्यजनक, अद्भुत, निसंदेह गौ माता पूजनीय है, वंदनीय है। अरे बहनों, आप लोग ये नारे क्यों लगा रही हो? श्रीमान, मांसाहार को पूर्णतः समाप्त करने का एक छोटा सा प्रयास है कि शाकाहार प्रचार। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे कोई कुछ हो चाहे गालियां हजार दे, बस राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई कुछ हो चाहे गालियां हजार दे, बस राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अरे सौरभ, कमल, तुम लोग? अरे राहुल, दिनेश, तुम लोग यहाँ विदेश से कब आए? कितने सालों बाद आज मिलना हुआ। अरे हम लोग तो कुछ दिनों के लिए आए हैं। और बताओ, तुम सब कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? अरे यार, दोस्तों का जमघट था, खाना पीना नाच गाना और क्या, एकदम बिंदास। अच्छा, हाँ यार, आज सौरभ ने पार्टी की थी मैकडॉनल्ड्स में, वहीं से आ रहे हैं। क्या मैकडॉनल्ड्स वहाँ तो मांसाहार करवाते हैं? तो इसमें इतना चीखने की क्या बात है? मांसाहार तो आम बात है ना। तुम्हें हमारी चीख सुनाई दी, पर तुम्हें उन निरपराध रोते बिलखते जानवरों की चीख पुकार नहीं सुनाई दी, जिन्हें बस तुम्हारी जीवा को संतुष्ट करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। अरे बहन, बात को समझो, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज लो। तो क्या शाकाहारी अपनी जिंदगी को मौत से नहीं जी सकते? उसके लिए मांसाहार जरूरी है क्या? चलो मान लिया, पर अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो गई तो भेड़ बकरियों मुर्गियों आदि की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। पृथ्वी पर इंसान कम जानवर ज्यादा दिखाई देंगे। हम तो इकोसिस्टम में बैलेंस रखने का काम करते हैं। नहीं भाई, ये दुष्प्रचार मांसाहारियों ने तथा मांस बेचने वालों ने अपनी दुकान चलाने के लिए करवाया है। सुनिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। हर साल संसार भर के मांसाहारी 30 करोड़ टन मांस डकार जाते हैं, जिनके लिए पशुओं को पहले पाला जाता है। उनकी चारे के लिए अकेले सोयाबीन की उपज को 2 गुना कर देना पड़ता है। अकेले सोयाबीन की खेती के लिए अधिक भूमि, अधिक पानी और अधिक खाद की जरूरत पड़ती है। अगर मांस भक्षण पर रोक लगा दी जाए ना, तो पशु जनसंख्या में अनावश्यक वृद्धि क्यों की जाएगी? अगर पूरी दुनिया मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन सके, तो पशुओं को रखने पालने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। विश्व की तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर इन जानवरों को पाला जाता है, ताकि आपकी थाली में पहुंचने के लिए इन्हें काटा जा सके। अगर इतनी जमीन को पेड़ों से रोक दिया जाए और धान की खेती की जाए, फल उगाए जाए, साग सब्जी उगाई जाए, तो न सिर्फ मनुष्य के लिए शुद्ध आहार की व्यवस्था होगी, बल्कि वे शुद्ध वातावरण में सांस भी ले सकेंगे। ठीक कहती हो बहन, हम इन जानवरों को नहीं काट रहे, असल में अपने आने वाले नस्ल की जीवन आयु को काट रहे हैं। भावपूर्ण मानवता का लक्षण है भाई। कलेजा फट जाए यदि तुम इन जीवों की हत्या का दृश्य अपनी आंखों से देख लो। अगर भोजन खाने की दीवारें शीशे की बनवा दी जाए, तो इन जीवों की दारुण हत्या देखकर मांस तो क्या शाकाहार भी गले से न उतरे। चलो मैं तुम्हें कुछ दृश्य दिखाती हूँ। कैसी कुशलता
तीर संभाल रहे हैं। मानव को उसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ दादा, आपका कहना बिल्कुल सही है। बस हमारी बेटा कौन समझेगा? हमारे साथ तो वे बस बुरा सलूक करते हैं। सिर्फ शर्मों के लिए ये दरिद्र मानव हमारी आंखों में तिन्हें काट देता है और फिर हमें सदा के लिए कुत्ता कर देता है। इतना क्रूर है इनका धंधा। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा कलेजा फट रहा है जीवू। मेरी सिल्लो बेटी गर्भवती थी। कुछ दुष्ट मनुष्यों ने बुलाया फर्श के लिए उसकी जान ले ली। उसकी जान ले ली? वो कैसे? अरे बेटा, मानव के समान स्वार्थी शायद इस पृथ्वी पर और कोई न होगा। इस निर्दयी ने हाथों से पीट कर उसका घर गिरा दिया। और फिर मालूम है उसे क्या किया? क्या किया? उसने प्रसव पीड़ा के समय ही मेरी बेटी की जमीन नोच ली। उस समय मुझे ऐसा लगा किसी ने जैसे मानवता का मुखौटा ही नोच लिया हो। और पता है
जब उसके छूटे प्राण कुछ बोल नहीं पाया, वो मासूम बेजुबान उस रब ने तो दी सब जीवों को एक से प्यारी जान, इंसान बना हैवान, ताकत के मद में डूब गया कुदरत का एहसान, कुछ तो करो भगवान, कुछ तो करो भगवान, कुछ तो करो भगवान। तो कितना मायूस है ये दृश्य, हृदय विदारक है ये दृश्य। हे प्रभु, कितना संगीन पाप हुआ है मुझसे। हाँ सौरभ, सही कहा। आज मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। हे प्रभु, ये कैसा पाप हो गया है मुझसे। मैं अपने किए पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। आज के युग में जीव हिंसा की घोर पाप से स्वयं को बचाने और बेबस प्राणियों के प्रति हृदय में संवेदना जागृत हो, इसी के लिए हम ये शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। ठीक ही कहती हो बहन, हम स्वयं तो सुई की चुभन बर्दाश्त नहीं कर सकते और बेजुबान जीवों को तड़पा तड़पा कर हिलाल कर देते हैं। संसार के सभी प्राणी तात्विक दृष्टि से समान हैं, चाहे वे किसी भी योनि में हों। चेतना के धरातल पर सभी प्राणी समूह एक है। कल जब हम इनकी पर्याय में जाएंगे तो ये सारी यातनाएं हमें भी झेलनी पड़ेगी। यही कर्म सिद्धांत है और कर्म सिद्धांत अटल है। ठीक ही कहती हो बहन। शायद इसीलिए प्रभु महावीर ने सर्व जगत के कल्याण की भावना से जियो और जीने दो का सूत्र दिया। पर क्या मित्र, मैं सोच रहा हूँ, जिस धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों ने अवतार लिया, सात्विक जीवन मंत्र दिया, जो स्थान ऋषियों की तपोभूमि रहा है, वहां मांस भक्षण और मांस निर्यात, ये कैसे? हाँ बंधु, आज भारत विश्व में मांस निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। जगह जगह अवैध बूचड़खानों का निर्माण तथा वहां से पशु मांस के निर्यात ने एक बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया है और भारत के गोमांस की तो पूरी दुनिया में बहुतेरी मांग है। क्या भारत में गौमांस निर्यात? असंभव। जिस देश में गौमाता की पूजा की जाती है, उस देश में गौवंश का वध, ऐसा विरोधाभास कैसे? गौमाता की पूजा? हाँ बंधु, आज गोपाष्टमी है। सुबह सुबह गायों और बछड़ों की पूजा में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ हूँ। भारत में गाय को साधारण पशु न मानते हुए माता का स्थान दिया जाता है। गाय में 35 कोटि देवी देवताओं का वास है, जो हिंदू धर्म के आधार स्तंभ माने जाते हैं। हैरान तो मैं यह सोचकर हूँ कि जिस गौ मैया का दूध पीकर मानव बड़ा होता है, उसके वध के भाव भी उसके हृदय में आते कैसे हैं? क्या धरती से मानवता का अस्तित्व समाप्त हो गया है? जो चंद पैसों के लिए मांस भक्षण और मांस निर्यात में